उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दियाँ पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर ये एक लड्डू आपने खा लिया, अपनी फैमिली में सबको डेली एक लड्डू खिला दिया ना, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से छुट्टी पा लेंगे। सर्दी, जुकाम, खांसी है या फिर बॉडी में थकान है, गर्माहट चाहिए, तो ये एक लड्डू शामिल करिए। और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनको मैं बता दूं कि स्वीटनेस के लिए हमने इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं डाली है, तो 100% हेल्दी लड्डू है। बच्चों को दीजिए। जो आप बाहर के पाउडर दूध में देते हैं उससे अच्छा ये एक लड्डू बच्चों को दीजिए। आप खुद उनमें ताकत फील करेंगे, सारी बॉडी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज किचन कुकिंग एंड बेकिंग। और मैं हूँ रूपाली और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम पे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो इनके लिए देखिए, मेरे घर में जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे मैंने सब ले लिया है। और ये मैं बता दूं, ये गोंद है। ये लड्डू गोंद में डालिए, एक गोंद के लड्डू बनाइए, बहुत हेल्दी होते हैं। ये पुरानी गोंद है और ये जो देख रहे हैं ये मैंने अभी नई गोंद मंगाई हुई है। तो दोनों मैंने अलग अलग रखी हुई है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, तलने में दिक्कत होती है। वो मोटी है, ये छोटी है, तो जल्दी डिफरेंट पक जाती है, इसलिए अलग अलग मैं तलूंगी इनको। काजू लिया है आधी कटोरी, किशमिश लिया आधी कटोरी, एक कटोरी बादाम लिया है। और ये मिक्स काजू बादाम मेरे पास पड़े होते हैं तो मैंने वो भी डाल लिए हैं। यह पोस्ता दाना है, खसखस दाना जिसे आप बोलते हैं। और खरबूजे, तरबूज के बीज अगर आपके पास हैं वो ले लीजिए, मखाने ले लीजिए। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वांटिटी कम ज़्यादा होने से। जो ज़्यादा डालना है वो ज़्यादा डाल लीजिए। कढ़ाई में मैंने घी डाला है, लगभग हम पूरा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके घी में हम इसे तलेंगे। तो 1 चम्मच मैंने भर के घी डाला और इसमें मैंने काजू और बादाम को 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इससे लड्डुओं की लाइफ स्टाइल बढ़ जाती है। लड्डू काफ़ी दिन तक आप इन लड्डुओं को ना 2 से 3 महीने तक रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और डेली एक लड्डू खाएंगे ना तो बहुत एनर्जी फील करेंगे। अब यहाँ पर मैंने काजू बादाम निकाल लिया है और जो पुरानी वाली गोंद पड़ी थी बड़े वाली, वो मैंने इसमें डाल दी है। गोंद को आपको एकदम सिम करके गैस की फ्लेम को लो करके सेकना है। और तब तक सेकना है जब तक ये फूल के अच्छी से बड़ी नहीं हो जाती है। और आप इसे हाथ से दबा के देखेंगे तो ये एकदम से टूट जाएगी। गोंद को तलना बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि कई बार अगर गोंद आपकी कच्ची रह जाती है ना तो फिर वो अब लड्डू में खाने में दिक्कत करती है। तो इस तरीके से आपको पेशेंसली इसको अच्छे से तलना है। अब ये जो नई वाली गोंद थी छोटे दाने वाली, वो मैंने इसमें पूरी इसमें एक बार के में डाल दी है। आप थोड़ा थोड़ा करके तल लीजिए, मुझे आदत है, मैंने एक बार के में डाल दिया है इसमें। और एकदम लो फ्लेम पर अब मैं इसे पका रही हूँ। तब तक पका रही हूँ जब तक कि सारी गोंद अच्छे से फूल के पक नहीं जाती है। एकदम ये है ना, बहुत अच्छे से आप देखेंगे, देखिए कितनी डबल हो गई है ना फूल के, और दिख रही है कि कहीं से भी कच्ची नहीं है। तो गोंद आप अच्छे से पकाइएगा। लड्डुओं में कच्ची गोंद आप अगर डालेंगे तो वो दांतों में चिपकेगी, ये याद रखिएगा, ये टिप आपको याद रखना है। फिर मैं थोड़ा सा इसी कढ़ाई में फिर से घी डाल रही हूँ। और जो मेरे पास मिक्स फ्रूट्स पड़े हुए थे, ड्राई फ्रूट्स और ये खसखस दाना, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। और इनको मैं अच्छे से फिर से सौते कर लूँगी। किशमिश भी इसमें मैंने डाल दी है और लगभग 30 सेकेंड आपको इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा आपको इसे ओवर कुक नहीं करना है। मैंने इसे निकाल लिया है और ये मेरे सारे ड्राई फ्रूट तल के तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डाले हैं लगभग 100 ग्राम मखाने। और 100 ग्राम मखाने को आपको इसे भूनना है तब तक कि जब तक ये अच्छे से क्रैकल्स नहीं होने लगते हैं। और जब हाथ से दबा के देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से खुसखुसे हो जाएंगे मखाने आपके। तब तक आपको अच्छे से इसे तल लेना है। लगभग 1 मिनट में ये आराम से हो जाते हैं। और इसे भी निकाल लिया। तो ये लड्डू बहुत कम टाइम में बन जाते हैं क्योंकि इन चीज़ों को फ्राई करने में, तलने में आपको हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं। यहाँ पर स्वीटनेस के लिए मैंने लिया है ये खजूर। खजूर जो है ये सीडलेस है। इसमें देखेंगे आप बिल्कुल भी सीड नहीं है। अगर सीड वाले खजूर लेते हैं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके सीड्स निकालने पड़ेंगे। बट आजकल मार्केट में सब मिल जाता है। तो मैंने सीडलेस खजूर लेके आई हुई है और इनको मैं अब घी में डाल रही हूँ। देखिए बहुत आराम से। तो स्वीटनेस के लिए अगर आप इसे यूज़ करेंगे ना तो आपकी शुगर की जितनी भी दिक्कत है, और खजूर तो बेहद फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। तो खजूर आप ज़रूर डालिए इन लड्डू में, मैं सजेस्ट करूँगी। बट अगर आप इस खजूर के साथ ज़्यादा खजूर नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आ जाता है, तो इसमें खजूर और गुड़ दोनों इक्वल क्वांटिटी में आप डाल सकते हो।
तो लगभग यहाँ पे मैंने 200 ग्राम खजूर लिया है और लगभग मैंने 200 ग्राम ही इसमें गुड़ डाल रही हूँ। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कई लोग गुड़ के लड्डू बनाते हैं तो गुड़ ज़्यादा कर सकते हो आप इसमें आटा भून के भी डाल सकते हो, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो जब तक वो हमारे लो फ्लेम पर पक रहे हैं, खजूर और गुड़ को अच्छे से आपको लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है, तब तक मैं ड्राई फ्रूट को जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। अब यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप लड्डुओं में मोटे दाने डालना चाहते हैं या एकदम फाइन पाउडर डालना चाहते हैं। बच्चों को जैसा पसंद आता है लड्डू का टेक्सचर, आप वैसा कर सकते हो। मैंने हल्का दरदरा सा पीसा है ये ड्राई फ्रूट्स को, ये देखिए। आप चाहें तो बच्चे खाने में नाटक करते हैं तो आप एकदम फाइन पाउडर बना के डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर गोंद को भी ठंडी हो गई थी तो मैंने गोंद को भी इसी तरीके से जार में डालकर पीस लिया है। ये भी हल्की सी आपको दरदरी सी पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं करना है गोंद का। और ये जो मखाने थे वो भी ठंडे हो गए और उसको भी मैंने पीस लिया है। तो ये बेसिक हमारा सारा पाउडर पीस के तैयार हो चुका है। और देखिए कितना फटाफट लड्डू बन जाते हैं, आधे घंटे में ये लड्डू बन के तैयार हो गए थे। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है इनको बनाने में। चलिए हम चलते हैं। देखिए हमारे जो ये खजूर थे और गुड़ था एकदम परफेक्टली मेल्ट हो चुका है, तो इसमें लड्डू बांधने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसी स्टेज पे एकदम लो फ्लेम पर पकाना है जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाते हैं दोनों चीज़ें लटपटी सी। तो अब ये हमने इसे पकाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसमें आटा भून के भी लड्डुओं में डाल सकते हैं और सिर्फ गुड़ डाल सकते हो, सिर्फ खजूर डाल सकते हो या तीनों चीज़ें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो पाउडर है इस पर मैं डाल रही हूँ अदरक का पाउडर, सौंठ पाउडर जिसे आप बोलते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, सर्दियों में तो खाना ही चाहिए। तो मैंने लगभग 1 से 1.5 चम्मच सौंठ का पाउडर डाला है इसमें। और साथ में हमने ये जो खजूर मेल्ट करके रखे हुए थे, खजूर और गुड़, वो इसमें हम डाल लेंगे। ये हल्का गुनगुना है, अभी गर्म ही है ऑलमोस्ट, तो गर्म ही गर्म आप इसमें डालिएगा ताकि आपको बाइंड करने में आसानी हो। और ये जितना भी लगा हुआ है ना चम्मच में, मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत सारा चम्मच में चिपका हुआ है, तो मैं इसे भी निकाल के इस तरीके से पाउडर में मिला लेती हूँ। तो ये गरम है काफ़ी, हाथ में छूने में अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, गर्माहट फील हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रही है। आप चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए मैं चम्मच से इसे पूरा अच्छे से हाथों से मिक्स कर रही हूँ। ये खजूर जो है ना आपको मसलते हुए, जैसे आप आटे में मोइन देते हैं ना, बिल्कुल वैसे मोइन देते हुए आपको पूरे में मिक्स करना है, क्योंकि खजूर जो है इकट्ठा एक जगह लटपटा सा है, तो आपको पूरे पाउडर में अच्छे से मिलाना है इसे। आप चम्मच से इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से मिलाइए। इसे को मिलाने में ही बस आपको थोड़ा सा 5 से 7 मिनट की मेहनत लगने वाली है, बाकी अदरवाइज़ आपको लड्डू बनाने में कोई भी मेहनत नहीं लगने वाली है। तो मैं इसे मिला लेती हूँ गरम गरम, और यहाँ पर आप आटा भून के डाल सकते हो इसमें। अब यहाँ पे देखिए पूरा मिला लिया है मैंने। अब आपको घी गरम करना है, अभी तक हमने घी नहीं डाला है लड्डुओं में। अब आपको एक कटोरे में 1 कटोरी घी गरम करना है और थोड़ा थोड़ा घी गरम करके इसमें मिलाते जाना है, और तब तक मिलाना है जब तक कि लड्डू आपके अच्छे से बाइंड होने ना लगे। ये पूरा टेक्सचर मिक्सचर जो है आपका एक अच्छे से डो की तरह ना बनने लगे, बस आपको घी मिलाना है इसमें। तो देखिए मैंने घी मिला के इसे तैयार कर लिया है और ये अच्छे से बाइंड होने लगा है। खजूर भी सारा अच्छे से मिल गया है ना। तो इतने कमाल के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, इतने कम सामान में इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। ये देखिए मैं बांध के दिखा रही हूँ आपको, कितनी आसानी से बंध रहे हैं और इतने टेस्टी हैं, हेल्दी हैं कि डेली एक लड्डू बस आप बच्चों को दीजिए, उनकी सारी बॉडी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आजकल बच्चों को वैसे भी हेल्दी चीज़ें खाने कम ही मिलती हैं, बाहर के जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। बस एक लड्डू आप खिला दीजिए उनको दवाई के रूप में और फिर प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएगी, फिर आप फ़र्क देखेंगे। तो देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा शुगर पाउडर ऐड कर सकते हो, बट मैंने 100% हेल्दी बनाने की कोशिश करी है इसे, तो आप इस तरीके से बनाइए। आप चाहें तो इसमें गुड़ और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लड्डू बांधने में दिक्कत आती है, जिन लोगों को, मैं उनको बता दूं कि आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा गुड़ मेल्ट करके मिला दीजिए, या फिर आपको बिखर रहा है पाउडर आपका तो आप आटा और घी और मिला दीजिए। मैं हर तरीके से आप इसे बना के तैयार कर सकते हो। तो सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। देखिए कितने मज़ेदार से लड्डू बन के तैयार हुए हैं ना। और इतने सारे लड्डू, इतने महंगे आप बाहर से मिठाई लाते हैं जिसमें न जाने कितनी
अनहेल्दी चीज़ें मिली होती हैं। इस तरीके से सर्दियों में आप एक डिब्बा लड्डू बना के रख दीजिए। डेली दूध के साथ एक लड्डू आप भी खाइए। आजकल लेडीज़ों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, तो दवाइयों से अच्छा है ये देसी नुस्खे आजमाइए सर्दियों में और अपने परिवार को हज़ारों बीमारियों से बचाइए। तो मैंने तो सर्दी की तैयारी शुरू कर ली है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।